हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा ANMTST 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जो भी लड़कियाँ आपके ANM में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पे आपका होने वाला है। तो कब है एंट्रेंस टेस्ट और कैसे आपको इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, क्या आपका जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगी यहाँ पर, और किस तरीके से आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या गलतियाँ जो हैं वो आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है ऑनलाइन के उसके माध्यम से, या आप स्वयं करना चाहें तो आप स्वयं भी किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करें, क्या उसमें आपको जो है गलतियाँ वो नहीं करनी है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो ना छूटे। और अगर यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं ANMTST 2024 के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म को भरने यानी प्रारंभ होने हैं आपके 24 जुलाई से, और 7 अगस्त तक आपके ये फॉर्म भरे जाने हैं, यानी टोटल आपको 15 दिन का समय यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है। आप 24 या 25 जुलाई को ही अपना फॉर्म फिल कर दें सबसे पहले, है ना, ताकि आपका जो मेन जो काम है वो पूर्ण हो जाए। इसके बाद अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है आवेदन पत्र में तो आप 12/8/2024 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अनारक्षित जो अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो विद्या छात्राएं रहेंगी उनके लिए 400 रुपये प्लस में आपका 60 रुपये कियोस्क चार्ज रहेगा कियोस्क के माध्यम से। यदि आप स्वयं भरते हैं तो आपको आपको 20 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा, और 200 रुपये आपके बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए है। और ध्यान रहे कि इसमें केवल इस टेस्ट को केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी यानी कि जिनका MP डोमिसाइल है, केवल उन्हीं के लिए यहाँ पे वही छात्राएं फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अन्य कोई भी अदर स्टेट की जो छात्राएं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। आइए नेक्स्ट जो दिया गया है ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी, तो 28 से 29 अगस्त में आपके जो हैं वो पेपर होने वाले हैं 2 दिन। ये 2 दिन आपके पेपर रहेंगे, 2 शिफ्टों में आपके पेपर रहेंगे। 2 शिफ्ट जो रहेंगी आपकी 9 से 11 की रहेगी एक सुबह, और दोपहर में आपकी 2 से 4 बजे वाली शिफ्ट रहेगी। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम को आप नोट कर लीजिए, आपको इस रिपोर्टिंग टाइम में ही सेंटर पे पहुँचना होता है ना। और वहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है उसको साथ में लेके जाएँ, साथ में अपना एक पहचान पत्र भी लेकर जाएँ, है ना। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे अब आपको लेके चलते हैं हम, यहाँ पे ANM दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 2 वर्षीय जो आपका पाठ्यक्रम है, इसमें आपकी जो वो एंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है, जो केवल किसके लिए है, केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको सामान्य इसके बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता में आपका सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और भारत का नागरिक हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपकी यह योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद जो है आपको क्या होना चाहिए, 10+2 प्रणाली से 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपका जो PCB है वो यहाँ पे 12th में होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वो भी आपको 45% मार्क्स में गेन होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पर आयु सीमा की यदि हम बात करें तो जो न्यूनतम आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2024 को। मैक्सिमम लिमिट जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक। अब आगे आरक्षण की बात करें तो इसमें जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए 25% सीट जो है वो आरक्षित होती हैं, और भी जो आरक्षण है वो यहाँ पर लागू है, तो उसको भी आप देख लें, ये इतना महत्वपूर्ण अभी आपके लिए नहीं है। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आपके जो हर कार्य यानी कि आपकी जो मेरिट, कम से कम आपको कितने जो नंबर हैं वो लाने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनके लिए 45%, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% यहाँ पर न्यूनतम अर्हता कार्य अंक होंगे आपके, है ना, अर्हता अंक होंगे। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात, किस तरीके से कितने में आप क्वालिफाई करेंगे। इसके पहले इन्होंने, अब हम बात कर लेते हैं, इसके पहले इनके परीक्षा में क्या क्या आएगा वो भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये देख लें अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। इसमें आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु। तो आपकी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और अगर आप
जाति प्रमाण पत्र होल्डर हैं तो आपके पास में राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमपी डोमिसाइल यानी मूल्यवास सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। 5 वर्ष से अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो उसका भी जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले वो हैं आपके छात्राएं, उनके लिए 400 रुपये है और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए आपकी 200 रुपये है। 60 रुपये आपका पोर्टल चार्ज अलग से है ना। अब हम बात करेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। क्या चीज़ है जो आएगी वो आपकी जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो 12th के बेस पर आपका सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। और इसमें जो मेन चीज़ है आपके भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, ये आपके 5 टोटल सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। और सभी में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 5 सेक्शन हो गए आपके, तो 5 सेक्शन में आपका टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर जो आपका टोटल पेपर होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आगे चलिए बात करते हैं क्या है और आपका जो रूल बुक में और जो भी डिटेल्स हैं उसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, अभी तक की शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता ही दी है, 10th आपकी होनी चाहिए, 12th आपका यहाँ पे होना अनिवार्य है, वो भी आपका पीसीबी से होना चाहिए। आगे यहाँ पे टेस्ट एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन आपको पोर्टल पर, यहाँ पे टेस्ट एडमिट कार्ड जो है वो आपको एग्जाम से पहले पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम चैनल पे आपको बताते रहेंगे कि कब क्या इसमें अपडेट हुआ है ना। या फिर आप MPESB की वेबसाइट पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। आगे हम आगे देखते हैं जो मेन डिटेल्स हैं, मुख्य जो जानकारी हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पर कुछ आपके लिए जो डू हैं और डोंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है आपको, उसकी बात यहाँ पे दी गई है। इसके बाद परीक्षा पर परिणाम घोषित जो होता है आपका वो MPESB की मेन साइट पे होता है ना। और यहाँ पे आपको जो आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो किस तरीके से होगा उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इसमें पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे दिया है, तो उसकी बात भी हम कर लेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे दें कि यहाँ पे आपकी 3 जो है वो यहाँ पे 3 आपकी लिस्ट गिरेंगी जब आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे। जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर यहाँ पे आपकी 3 जो है वो 3 राउंड यहाँ पर होंगे और उन 3 राउंड में आपको कॉलेज जो है वो अलॉट किया जाता है यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स को गेन करें तो आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ जानकारी जो यहाँ पे दी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। तो सबसे पहले आपकी जो फोटो है हस्ताक्षर वो 8वीं 10वीं अथवा 12वीं अंक सूची, अनुसूचित जाति यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो भी आपका है, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो EWS का आपका वो होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा उसको आपको यहाँ पे देना होगा। हस्ताक्षर और फोटो आपको किस तरीके से लगाना है वो हम आपको बता देते हैं। जो आपका फोटो रहेगा, फोटो आपका जो है वाइट बैकग्राउंड वाला यहाँ पर कलर फोटो होना चाहिए और जो कि आपका वाइट बैकग्राउंड पर होना चाहिए। इसमें ये लिखा है पृष्ठभाग सफेद होना चाहिए, पोलराइड फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और जो आपके फोटोग्राफ है उसके नीचे आपका नेम और उसके नीचे आपकी डेट, जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो। साथ में इसकी 5 से 6 कॉपी आप साथ में रखें। यदि आपका नेम आता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो जो फॉर्म में आपको फ़ोटो है वो यही फ़ोटो, आगे कहीं भी आप लगाते हैं तो यही फ़ोटो आपको लगाना है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब कहाँ पे लिखा है वो मैं आपको अभी ढूंढ कर नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं। यदि आप स्वयं भरना चाहते हैं तो आप स्वयं भी भर सकते हैं। और यदि आपको आवेदन स्वयं भरने में कोई कठिनाई आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 100+ कमेंट होने पर मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो मेन जानकारी है वो नीचे दी हुई है, तो वीडियो को पूरा देखें। आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप गलत फ़ोटो लगा देते हैं या फिर कोई गलत जानकारी यहाँ पर आप देते हैं। तो सही जो जानकारी है उसी को भरें और पेपर देने जब आप जाएं तो आपको फ़ोन वगैरह या फिर डिजिटल क्लॉक वगैरह यानी घड़ी तो वहाँ पे आपको अंदर अलाउ ही नहीं होती है, तो आप घड़ी वगैरह कुछ भी लेके मत जाएं, है ना। और समय पर जाएं, रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें। यहाँ पर फिर से इन्होंने रूल बुक में रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है
और यहाँ पे फीस आपकी 400 और 200 के फॉर्म में है, जो बात हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम मेन बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की। तो परीक्षा केंद्र की यदि हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा और रतलाम, ये 9 परीक्षा केंद्र यहाँ पर रखे गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली संबंधित निर्देश यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। आपको वहाँ पे जो है आपको एक अपना पहचान पत्र लेके जाना है ना, ताकि आपको कोई समस्या ना हो वहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 के अनुसार भौतिक विज्ञान में क्या जो है वो सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे यूनिट जो है फिजिक्स का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अध्याय 1 और सारे यहाँ पे अध्याय आपके 12th के बेस पर ही यहाँ पे इन्होंने पूरा एज इट इज़ यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको आप एक बार देख लें, है ना। तो इस जो रूल बुक है, इस रूल बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रसायन शास्त्र का एज इट इज सिलेबस जो 12th का सिलेबस है वही यहाँ पे आपका रहने वाला है, कोई भी यहाँ पर इन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। इसके बाद जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान के लिए भी यहाँ इन्होंने सेम जो सिलेबस है 12th के बेस पे यहाँ पे दिया हुआ है। मेन जो है यहाँ पे आपका सिलेबस है वो इंग्लिश का है, क्योंकि जो सिलेबस इंग्लिश का है इसमें मेन जो पोर्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर पूछा जाएगा, वोकेबलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ग्रामर, असेज, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, टाइम एंड टेंस, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव, नरेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, सेंटेंसेस टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे। और साथ में आपका स्पेलिंग जो होता है, करेक्ट स्पेलिंग करना है ना, इस तरीके से। और उसमें जो डिक्शनरी रहेगी वो आपके ब्रिटिश पैटर्न पर जो आपकी रहेगी वो उसको फॉलो करेगी, है ना, स्पेलिंग डिडक्शन में। अब यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो आपके आने वाले हैं, ये शायद ऊपर रह गया था, है ना। तो सामान्य ज्ञान जो आपका 5वां जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये रहने वाला है। और इसमें भी आपको क्या दिए हुए समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं, है ना, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय, तो ये सामान्य ज्ञान है जो कहीं से भी आपका आ सकता है। और आप मेन जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसको भी तैयार करके जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय यहाँ पर है ना। इसके बाद ये कुछ आपके प्रारूप दिए हैं, किस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट आप जो रहते हैं उनका प्रारूप क्या होना चाहिए। और अंत में ये आपका जो पूरा रूल बुक है यहाँ पे आपका डन होता है। तो इस रूल बुक में जो भी मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी यदि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके जो कमेंट का है वो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने हर फ्रेंड तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, है ना। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।